गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे भाई? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे, टॉपर्स फोरम प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज ये आपका चौथा सीरीज रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई। फटाफट सभी लोग क्लास से एक बार कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? क्योंकि और हाँ, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। और क्योंकि आपको पता चलेगा ये 25 क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, इस 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना इसमें आप ऑब्टेन कर पाते हो। तो कौन कौन सा गलत होता है, कौन कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा, उस पर आप साथ साथ आंसर भी लिखते चलिएगा। जो भी चीजें रहेंगी फटाफट करते चलिएगा, ठीक है ना? और हाँ, आंसर करते चलना, आपको आंसर जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आपको आंसर देना है, चाहे गलत हो या सही, उससे कोई मतलब नहीं है। गलत होगा तो दोबारा आप गलती करेंगे नहीं, क्योंकि उसका आपको मैं आंसर साथ साथ बताता चलूंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाता चलूंगा, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए अब स्टार्ट करें इस क्लास को। तो फटाफट जुड़ जाइए इस क्लास के साथ सभी लोग। ये आपका जो चल रहा है अभी, जो सीरीज मैं चला रहा हूं, ये सीरीज आपका स्पेशली जो है, पेन कहां गया सर? चलिए, ये जो सीरीज है वो सीरीज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज है मेरे भाई, जहां पर हम ये आपको सिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा रहेगा तो उसके साथ वर्ब कैसा लगाया जाएगा, सब्जेक्ट कैसा रहेगा तो वर्ब कैसा लगाया जाएगा। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है? जैसे कहने का मतलब है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इन्हीं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, इन्हीं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो ये हम एग्रीमेंट को देखते हैं, यही आपका कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोलो भाई, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कलर थोड़ा विजिबल नहीं है क्या? ये देखो आप, ये कलर विजिबल है ना? हाँ, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरे भाई तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाइएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल ही हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, तो आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिएगा, ये आपका जो है मैंने आपको कराया है एसएससी के लिए। तो एसएससी का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या अदर एग्जाम्स के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी में कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आपका हो गया डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, हर किसी के लिए ये, जिस किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आता है तो ये वीडियो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भाई, कोई भी यहाँ पे स्किप मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है? तो पिछले वाले हम सीरीज में कराए थे 75 क्वेश्चन तक, 75 तक हमने कराया हुआ था। अब आपको आज यहां पे करना है 76 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 76 से आपको करना है। तो चलिए, ये रहा भाई। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका यही वाला हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आपने जो किया था, यही वाला आपका लास्ट क्वेश्चन था भाई, जिसमें आपने ये बताया था कि जो सर रिचेज होता है, रिचेज आपका जो होता है ये होता है प्लूरल। रिचेज जो होता है ये प्लूरल होता है, और अगर प्लूरल हो जाएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, यानी कि इसमें ग्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 टाइम 2 क्या होता है? 12 होता है। अगर 2 को या 6 को, अगर 2 को हम 6 टाइम लिखते हैं, 2 को हम 6 टाइम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 छंगे 12। तो ये कहा जाता है एक तरीके से, तो कहने का मतलब क्या कहा जाता है? 6 टाइम 2 क्या बनता है? आपका एक तरीके से 12 होता है। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 टाइम 2 इज 12 होता है, ठीक है भाई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट देखिएगा आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। लिखा गया है बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के लिए बंडल वर्ड का यूज किया जाता है, और ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ये एक सिंगल यूनिट के बारे में, बंडल के बारे में बात कर रहा है। और अगर सिंगुलर है तो मेरे भाई यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इज। यहां पे करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही ऑर्डर्ड, उसने मुझे ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर ऐसे ऑर्डर दिया, कैसे? एज इफ ही
एज इफ ही माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस हो, वो मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रहे, कभी भी आई विश आ जाए, कभी भी एज इफ आ जाए, तो ये सभी अपने बाद क्या लेते हैं मेरे भाई, वर लेता है, वॉज नहीं लेता है। तो यहां पे एज इफ आया, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, तो समझ आया कि नहीं समझ आया, फटाफट बताओ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 लिखा गया है, रामू एंड हिज वाइफ, रामू और उसकी वाइफ, सॉरी वाइफ नहीं है मेरे भाई, फ्रेंड है, ठीक है। चलिए, तो रामू एंड हिज फ्रेंड, रामू और उसका दोस्त, रामू और उसका दोस्त अराइव्ड, पहुंच गए। चलो भाई यहां पर समझना, हैव लगेगा कि हैव लगेगा, आर लगेगा, एज लगेगा, ये दोनों तो आएगा नहीं। दो लोग हैं तो हैव लगेगा, हैज लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हैव अराइव्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ हर रूम्स टू लेट, ईच ऑफ हर रूम्स, मेरे भाई यहां पे आया है ईच वर्ड, और ईच अगर आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो एवरी आ जाए, चाहे वो ईच आ जाए, ठीक है, चाहे वो आपका एवरी आ जाए, चाहे वो आपका ईच आ जाए, ध्यान रहे अगर ये दोनों आते हैं तो वर्ब हमेशा क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई फटाफट बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द टीथ ऑफ द गर्ल वाइट, यहां पर टीथ बोला गया है, मेन सब्जेक्ट तो यही होगा आपका, यही आपका मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट तो यही होगा आपका। और जब यही आपका मेन सब्जेक्ट होगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझना इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आओ भाई समझो समझो, द टीथ ऑफ द गर्ल, टीथ जो होता है मेरे भाई, टूथ वर्ड जो होता है ये आपका होता है प्लूरल, टूथ वर्ड होता है प्लूरल, इसका जो सिंगुलर हो जाएगा वो हो जाएगा टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। और जब टीथ आपका हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया। जैसे फूट वर्ड जानते हो आप लोग, फूट वर्ड का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है फीट। फूट का अगर फीट होता है तो वैसे टूथ का टीथ होता है। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं, अच्छे से आ रही है, पल्ले पड़ रहा ना ये बात? हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे आपका टीथ जो है प्लूरल है, और अगर प्लूरल है मेरे भाई, आंसर आपके समक्ष लिखा गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर आपका जो है वो आपका हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना मेरी बात, समझ में आ रही है ना, मत्थे में घुस रहा ना, मत्थे में ना घुसाइयो, दिमाग में घुसा के रखियो भाई इस चीज को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ शूज, मेरे भाई अ पेयर ऑफ शूज लिखा गया है, अ पेयर ऑफ शूज कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर के बारे में बता रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कलेक्टिव नाउन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो नाउन में आपका कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ही वी हैव सो प्राउडली एज इफ, मेरे भाई फिर से यहां पर देखना एज इफ आया हुआ है, और एज इफ के बाद आपको पता है आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाता है वर, वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है भाई कि नहीं? चलो आप सबसे एक जवाब मैं मांग रहा हूं, बताइएगा ये जो लिखा गया है, ये जो वर्ड लिखा गया है प्राउडली, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको बताना है।
ये नाउन है, आपको बताना है ये वर्ब है, आपको बताना है ये एडजेक्टिव है, आपको बताना है ये एडवर्ब है। ये कौन सा, ये वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, आप सभी को यही जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा भाई, इस चीज का क्या आंसर हो जाए। फटाफट जवाब दो भाई, इस चीज का क्या आंसर यहां पे हो जाएगा। चलो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 83 हो गया, 83 से 84 नंबर पे चलते हैं। 84 नंबर ध्यान से समझिएगा। जो ये 84 नंबर लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है शीला डज नॉट लाइक मी। जो शीला है वो मुझे पसंद नहीं करती, शीला मुझे पसंद नहीं करती, नाइदर यू, और ना ही तुम्हें पसंद करती है। शीला मुझे भी पसंद नहीं करती और तुम्हें भी पसंद नहीं करती। तो यहां पे समझना, यहां पे समझना, शीला के अकॉर्डिंग तो यहां पे लग गया डज, लेकिन यू के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, यू एक सब्जेक्ट है आपका यहां पे, और यू के अकॉर्डिंग यहां पे क्या लग जाएगा, डू। सर डिड भी तो लग सकता था, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, यही तो नहीं हो सकता। अगर चीजें प्रेजेंट फॉर्म में चलनी है तो प्रेजेंट में ही चलाओ, पास्ट में कैसे चले जाओगे। ठीक है, तो शीला ना मुझे पसंद करती है और ना ही आपको पसंद करती है। ठीक है, तो दोनों को पसंद नहीं करती है, नजर मत भटकाओ, ध्यान से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है भाई, किसी शीला उला के पीछे नहीं पड़ना आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 85 में लिखा गया है देयर हैमर एंड सिकल। बताओ भाई, हथौड़ा और छेनी जो होता है, छेनी और हथौड़ा ना, हैमर एंड सिकल, ये जो आपके होते हैं मेरे भाई, ये होता है पेयरिंग सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट होता है, पेयरिंग सब्जेक्ट। अच्छा बताओ, देयर के साथ इज लगता है या आर लगता है। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं देयर इज, सॉरी, इज आएगा कि आर आएगा, अगर फिर मैंने लिखा देयर इज आएगा या आर आएगा। मेनी गर्ल्स, जवाब दीजिएगा भाई, इसका आंसर क्या होगा। यहां पर दो आपके क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताओ भाई, इस चीज का क्या जवाब हो जाएगा। बताना भाई क्या जवाब होगा इसका। चलो आओ समझो भाई, जैसे यहां पर लिखा गया है, आप कभी हियर और देयर के अकॉर्डिंग कभी आंसर मत किया करिए। ये कोई एक तरीके से आप डमी सब्जेक्ट इसको मान के चलिए, इसके अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं लगाया जाता। वर्ब इसके बाद आने वाला जो आपका होता है, इसके बाद लगने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यहां पे अ गर्ल है तो सिंगुलर इज आ जाएगा, आर नहीं होगा। यहां पे मेनी गर्ल है तो यहां पे आर लग जाएगा, इज नहीं होगा। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है ये हमेशा देयर और हियर के अकॉर्डिंग नहीं लगता, हमेशा उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे लगता है। तो ऐसे यहां पे हैमर एंड सिकन ये आपका पेयरिंग सब्जेक्ट होता है, और पेयरिंग सब्जेक्ट अगर होता है तो ये आपके सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और अगर ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा तो मेरे भाई यहां पे सिंगुलर आपका क्या है, वॉज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लो भाई फटाफट। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, यानी कि गाय तो एक ही है क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक पे लगा है, गाय एक ही है, वही व्हाइट भी है वही ब्लैक भी है। तो कहने का मतलब जब एक गाय है तो यहां सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर अगर आएगा तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक पे लगा है,
दोनों पे लगना चाहिए था, दोनों पे लगता तो प्लूरल होता। ठीक है, चलो अगला है हिज पॉलिटिक्स। हिज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है मेरे भाई मैं लिख देता हूं पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, मम्स, बिलियार्ड्स, ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल के जैसे लगते हैं। इसी में न्यूज आ जाता है, बिलियार्ड्स आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके दिखने में सिंगुलर लगते हैं। ऐसे आपका समन्स भी आ जाता है, मतलब दिखने में प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में आपके होते क्या है, ये सारे के सारे आपके सिंगुलर होते हैं। ये आपके सिंगुलर नाउन होते हैं और वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझना पॉलिटिक्स सिंगुलर है और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लग जाएगा, इज। ठीक है भाई, तो यहां पे इज नोन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है यहां तक? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, अब आप लोग भाई फटाफट आंसर दो, हम भी तो सुने आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। बताओ भाई। चलिए अब यहां पे बताइएगा भाई क्या आंसर हो जाएगा। यहां पे लिखा गया है अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहां पे है ना, ऑब्जेक्ट्स है यानी कि प्लूरल। अगर ऑब्जेक्ट्स है तो यानी कि क्या है, वो प्लूरल है। और अगर प्लूरल है तो जाहिर सी बात है अपने साथ क्या लेगा, मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लेगा, चार्म द आइज। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। करेक्ट है भाई। चलो आ जाओ भाई अगला 89 नंबर। 89 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई। मच मोर रिमेन्स टू बी डन। बताना भाई क्या आंसर होगा इसका। आपको पता है मच जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन्स। क्या हो जाएगा, रिमेन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा मच और मेर का मच और मेनी का जरा कॉन्सेप्ट बताइएगा कि यूज कैसे किया जाता है। आपको तो मैंने बता दिया ये आपका होता है अनकाउंटेबल, बट इसका यूज कैसे किया जाता है जरा हमें ये बताइए आप लोग। आइए, ये जो मच होता है मेरे भाई और जो ये आपका मेनी होता है, मच का यूज किया जाता है मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के नाउन के साथ और इसका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन हो लेकिन वो नाउन कैसा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है चीजों को सीखने और समझने का। ठीक है, चीजों को सीखने और समझने का ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट होता है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका नॉट ओनली ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स। बताओ भाई
क्या आंसर होगा इसका? जाहिर सी बात है, चीजें प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही हैं, चीजें प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही तो उस तरीके से होगा। बताओ भाई। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो राइट्स, तो यहां पे ही के अकॉर्डिंग राइट्स हो गया, वैसे यहां पर ही के अकॉर्डिंग डू डज डस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बस। न केवल वो पढ़ती है, वो लिखती भी है, बल्कि वह लिखती भी है। तो यहां बोला जा रहा नॉट ओनली डज ही रीड, ना ही वो केवल पढ़ती है बल्कि वो लिखती भी है। बोलो क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्डली हार्डली मोहन गो टू स्कूल। बताओ क्या आंसर होगा इसका? मोहन आया, जाहिर सी बात है, मोहन सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डू तो आएगा नहीं, हैज थर्ड फॉर्म के साथ आता ये भी नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डज। डज इसका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डज इसका कैसा आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डज इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर स्टिल पॉपुलर। बताना भाई इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा भाई? फटाफट जवाब देना इसका। फिर से मैंने बोला भाई, यहां पे एक नेम लिखा गया है। जब नेम लिखा जाता है तो नेम हमेशा सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और जब सिंगुलर वर्ब लेगा तो अपने साथ इज लेगा। बोलो चीजें क्लियर समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं भाई? चलो अगले पे आ जाओ। अगला है आपका, विजय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु इन टाटा प्रेस। बताना भाई आंसर क्या होगा? विजय उन भाइयों में से मेरा एक भाई है जो कहां पे काम कर रहा है? टाटा प्रेस में काम कर रहा है। जवाब दीजिएगा भाई इसका क्या आंसर? फिर से वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था भाई, 2-3 क्वेश्चन इसका करा चुका हूं अभी तक। हर एक सीरीज में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर रहता है इसका, हर सीरीज में इसके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। हर सीरीज में करा रहा हूं तो गलतियां तो अब तो शायद होना नहीं चाहिए आपसे, वो गलती नहीं होना चाहिए। ये देखो हु आया है ना, हु के पहले जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगा। यहां पर माई ब्रदर्स लिखा गया, ब्रदर्स है तो इसका मतलब प्लूरल, और प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? आर वर्किंग। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु के जस्ट पहले जैसा आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देना है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है यहां तक ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देयर राइस एंड करी फॉर डिनर। मेरे भाई देयर के अकॉर्डिंग तो आंसर करेंगे नहीं, आप आंसर जो करेंगे वो करेंगे राइस एंड करी के अकॉर्डिंग। और जो राइस एंड करी है, राइस एंड करी जो आपका यहां पे लिखा गया है मेरे भाई, ये होता है आपका सिंगुलर। कैसा होता है ये होता है मेरे भाई सिंगुलर। और अगर ये चीज होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इज। क्या आंसर होगा? इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर हो रही हैं? फटाफट जवाब दीजिए, चीजें यहां तक क्लियर हैं कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, इट इज आई हु टीचिंग
यू। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि हु के बाद अगर पूछा जाए कि यहां हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, तो हु के जस्ट पहले देखिएगा वो सब्जेक्ट कैसा है। जैसा सब्जेक्ट होगा और वैसा आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ठीक है। चलो भाई जवाब दो यहां पे, क्या आंसर होगा इस चीज का। देखिए भाई, आइए देखिए थोड़ा सा, यहां पे जो आपका हु आया है, हु के ठीक पहले आया है आई, और आई के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, एम। एम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट अ नाइस बुक। लो भैया, यहां पर जो लिखा गया है बुक का नेम लिखा गया है, ये जो लिखा गया है ये बुक का नेम लिखा गया है, और बुक का अगर नेम लिखा गया है तो जाहिर सी बात है ये चीजें सिंगुलर फॉर्म में जाएंगी। बुक का अगर नेम है तो चीजें सिंगुलर फॉर्म में जाएंगी, और सिंगुलर फॉर्म में जाएंगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज अ नाइस बुक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, अगला है मैन आफ्टर मैन। मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझिएगा। जब दो नाउन, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो और दोनों नाउन सेम सेम हो, ये भी सेम हो ये भी सेम हो, ये दोनों नाउन आपके सेम सेम हो, तो ध्यान दीजिएगा दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब आएगा वो भी कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। चलें भाई देखो, सिंगुलर वर्ब आपका अगर आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव होगा, हैज होगा, आर होगा, बीइंग होगा, बताओ क्या आंसर होगा। रिड्यूस्ड, तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगाया गया है, थर्ड फॉर्म लगाया गया तो आंसर क्या करोगे भाई, बताओ फटाफट जवाब दो। जवाब दो भाई फटाफट। चलें भाई, देखो भाई कॉन्सेप्ट लिखो पहले इसका। कॉन्सेप्ट क्या है, द नंबर ऑफ होता है ना, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद ध्यान रहे आने वाला आपका नाउन जो होता है वो प्लूरल नाउन होगा, लेकिन ध्यान रहे मेरे भाई आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन। क्या आंसर हो जाएगा, हैज बीन रिड्यूस्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मेरे भाई ये सीरीज बहुत बेहतरीन सीरीज है, पूरा अगर आप कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स बॉट, हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर दो फटाफट। क्या होगा भाई, एक क्वेश्चन, लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स है तो जाहिर सी बात है प्लूरल है, और प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन बॉट।
क्या आंसर हो जाएगा? हैव बीन बॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई अगला क्वेश्चन, हर बिहेवियर सच दैट एवरीबडी लाइक्ड हर। बताओ भाई क्या आंसर होगा? हर बिहेवियर आपका सिंगुलर होता है मेरे भाई। उसका बिहेवियर ऐसा था कि उसको एवरीबडी लाइक्ड, हर कोई पसंद करता था। तो उसका बिहेवियर ऐसा था कि उसको पसंद करते थे। कहने का मतलब दैट आपका बीच में लगा है, और दैट जो आपका होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन के दोनों तरफ टेंस होते हैं सेम सेम। अगर इधर आया है पास्ट तो इधर भी आएगा पास्ट। आप देख रहे हो दैट के इधर आया है लाइक्ड, लाइक्ड होता है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, तो इसका मतलब इधर भी आपका आ जाएगा पास्ट, और पास्ट आएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वॉस। बात समझ में आ गया? तो मेरे भाई ये आपका रहा टोटल 25 क्वेश्चन का सीरीज। अभी तक मैंने टोटल आपको जो करवा दिए हैं वो आपको कराए हैं मेरे भाई 100 क्वेश्चन। कितने मैंने कराए हैं? 100 क्वेश्चन। मेरे भाई ये 100 क्वेश्चन का आप अच्छे से एक बार पढ़ डालिएगा, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ये आप सारी वीडियो को देख लीजिएगा। 25-25 क्वेश्चन का मैंने ये सीरीज बनाया हुआ है। ये 25-25 क्वेश्चन का मैंने अभी तक 4 मैंने वीडियो दिए हैं। 25-25 क्वेश्चन का मैंने आपको 4 वीडियो दिया। टोटल आपके ये 100 क्वेश्चन आपके ये कवर कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ आई बात? तो ये आप चारों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा इस वीडियो से मदद मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से किसी नए चैप्टर में, किसी नए अंदाज में, किसी नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।